लोकसभा चुनाव की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में अभी बात आई और ये कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर यहां से अगर नतीजा अपने हक में नतीजा आता तो, और नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैं भी कई बार सोचता हूं, मेरे दिल में भी टीस कई बार कि किस तरीके से साम दाम दंडभेद का प्रयोग किया गया, सरकार का दुरुपयोग किया गया और मुझे निशाने पे लिया गया। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं निशाने पे नहीं था। देश में कहीं भी विपक्ष की कोई मजबूत आवाज अगर उठे तो उसको किस तरीके से उस आवाज को कुचला जाए। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता था, इसीलिए निशाने पे था। आप निशाने पे थे, निशाने पे ये इस बार भी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं इनकी आंख में रड़क मुझको कहते थे, निशाने पे लेते थे। क्या क्या नहीं कहते थे पार्लियामेंट के अंदर, जो ताने सहे इनके पूरी बीजेपी के। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका दिया हुआ आशीर्वाद है और आपकी दी हुई ताकत है, और वो जो नैतिक बल है उसके आधार पर सारी बीजेपी एक होकर कहती थी, निशाने पे लेती थी, ताने मारती थी। लेकिन जब देश की पंचायत में मैं खड़ा होता था तो मेरी जब आपकी आवाज मैं वहां पे उठाता था तो निडर होकर उठाता था, नैतिकता से उठाता था, और उसकी गूंज बीजेपी के भी हर सांसद के दिल तक उसकी गूंज पहुंचती थी। एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं, लोकसभा चुनाव आएगा, सही बात है। पिछली बार अगर यहां से नतीजा कुछ और होता तो देश में, देश की विपक्ष की राजनीति में आपका नाम बहुत ऊपर जाता। और हरियाणा के अंदर भी ये थोड़ी सी कसर रह गई, 2-4 सीटों 5 सीटों की कसर रह गई, हरियाणा में भी नतीजा कुछ और होता। ये 5 साल ना भुगतने पड़ते, ये समय नहीं देखना पड़ता, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज दोबारा से चुनाव आएगा, 2 चुनाव आएंगे, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। विधानसभा के चुनाव में तो पूरे प्रदेश में जो माहौल है उसका अंदाजा आपको भी है, मुझे भी है। मगर उससे पहले सेमीफाइनल ये लोकसभा का चुनाव आएगा। ये मेरा घर है। जब भी कोई आदमी नया काम शुरू करता है तो अपने घर से शुरू करता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी रगों में भी डीगल का खून है। मेरे को गर्व है कि मेरी नानी डीगल से थी, और बचपन में संस्कार, जब छोटा सा बच्चा होता है तो संस्कार, नानी के दिए हुए संस्कार ज्यादा होते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये फिर निशाने पे लेंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, जैसे पिछली बार 3-3 बार होते लोकसभा चुनाव में आए। सारी बीजेपी आएगी, सारी जेजेपी आएगी, दिल्ली और चंडीगढ़ की सारी सरकारें लगाएंगे। मगर वो लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ सकता। वो लड़ाई लड़ने में आपका, सबका, छत्तीस बिरादरी का साथ और आशीर्वाद उस लड़ाई में। ना तो इनसे इस लड़ाई में ना तो मैं एक कदम पीछे हट सकता और ना ही मैं हाथ जोड़ सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस लड़ाई में, मगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद, तो उसमें आप कोई कसर मत छोड़ना। बाकी मैं कोई काम और कोई लंबी बात, मेरा काम भी आप जानते हो, मेरा स्वभाव भी आप जानते हो, मेरा व्यवहार भी जानते हो। जितना मैं अपने को नहीं जानता उससे ज्यादा आप मुझे जानते हो। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा तो आपके जो है, आपको कभी नीचे देखने का अवसर नहीं मैं दूंगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपके नाम को
ऊपर लेके जाऊंगा और आपके सीने को आप गर्व से कह सकोगे, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा।